बिहार बोर्ड क्लास 10th उर्दू सेंटअप एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाले नवंबर वाला क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाब फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा रिज्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, आपके निसाब में शामिल हम्द के शायर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा शबनम कमाली। ऑप्शन बी। तीसरा सवाल है, बज़्म कायनात में खुदा का क्या है? तो बज़्म कायनात में खुदा का अक्स है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चौथा सवाल है, रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? तो इसका राइट आंसर होगा भाभी जान। ऑप्शन सी। सुहैल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो नानिहाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाभी जान की कहानी किसके जेर साया बयान की जा रही है? तो भाभी जान के देवर के जरिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो पटना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आठवां सवाल है, फरार किसका अफसाना है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो नफ्सियात। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 10वां सवाल है, कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? तो इसका राइट आंसर होगा कटी हुई शाख। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ है? तो कमर जहां। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 12 नंबर सवाल है, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने का किरदार है? तो आशियाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो मलका महर निगार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14 नंबर सवाल है, ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग। निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सैयारा। ऑप्शन ए। 16 नंबर सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद किसने डाली? तो सर सैयद। रिया के मजमून निगार कौन है? तो सर सैयद। 18 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में सर सैयद की तसनीफ कौन है? तो असबाब बगावत हिंद। और इसका जो है एक और किताब है वो भी बहुत फेमस है, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। एक है असबाब बगावत हिंद और एक है आसारी सनादीद। सनादीद दोनों को जो याद कर लेना है, दोनों बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो तनकीदी मजमून है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 20 नंबर सवाल है, अब्दुल मगनी किस जबान के उस्ताद थे? तो अब्दुल मगनी जो है अंग्रेजी के उस्ताद थे। भीमराव की मादरी जबान क्या थी? तो भीमराव की मादरी जबान मराठी थी। 22 नंबर सवाल है, हिंदुस्तान के पहले वजीर कानून कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 23 नंबर सवाल है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई? तो छपरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24 नंबर सवाल, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मुसन्निफ कौन है? तो लुत्फुर रहमान। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई? तो तरेगना में। और ये जो है आर्य सिद्धांत और तंत्र, इसके राइटर कौन है? ये बुक का नाम है, इसको लिखने वाले हैं आर्यभट्ट। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आर्य सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ कौन है? तो आर्यभट्ट। और ये किताब कहाँ लिखी गई? तो तरेगना में। उसके बाद, उर्दू का पहला नावल निगार किसे कहा जाता है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद। और अगर क्वेश्चन आए कि उर्दू का पहला नावल कौन है, तो वो होगा मिरअतुल उरूस, वो भी नज़ीर अहमद का ही नावल है। और नावल निगार मतलब होता है नावल को लिखने वाले, और नावल का मतलब होता है जो मतलब बुक है, जो लिखा गया है नावल, वो पहला नावल होगा। तो उर्दू का पहला नावल है मिरअतुल उरूस और आखिरी नावल है रोयाए सादका। और नावल निगार कौन है? नावल को लिखने वाले नज़ीर अहमद। 28 नंबर सवाल है, हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो बेटी। इससे 2-3 क्वेश्चन बनता है, हमीदा, फहमीदा और नसूह। एक है नसूह, तो नसूह की एक बेटी है और एक बीवी है। तो हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो बेटी। तो हमीदा जो है बेटी है, किसकी बेटी? नसूह की। और फहमीदा जो है बीवी है। ये भी क्वेश्चन आता है कि हमीदा नसूह की कौन थी? तो बेटी। और फहमीदा नसूह की कौन थी? तो बीवी। हमीदा नसूह की कौन थी? तो बेटी। और फहमीदा नसूह की कौन थी? तो बीवी। इससे जो है 2 क्वेश्चन और बन गया है।
मैंने वो अंदाज तहरीर इजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। ये कौल किसका है? तो ये गालिब का कौल है। उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ? गालिब। और एक और मजमुआ बहुत फेमस है इसका, औध हिंदी, वो भी पूछा जाता है एग्जाम में। औध हिंदी किसका मजमुआ है? तो गालिब का। और गालिब के खुतूत के कितने मजमुए हैं? तो दो, एक है उर्दू मुअल्ला और एक है औध हिंदी। उसके बाद शहबाज कहाँ के बाशिंदे थे? तो शहबाज जो है बाहर एक जगह है वहाँ के बाशिंदे थे। शहबाज किस अखबार में मदीर हुए? तो दारुस सल्तनत। मेहदी अफादी ने अपनी बीवी से मुताल्लिक किस तरह के साथ बात करती थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मकबूल अहमद सिमदानी को खत लिखने वाले का नाम क्या है? तो गालिब। और मकबूल अहमद सिमदानी गालिब के कौन थे, या गालिब मकबूल अहमद सिमदानी ये कौन थे? ये भी क्वेश्चन आता है। तो दोनों जो है दोस्त थे, गालिब और मकबूल अहमद सिमदानी दोनों दोस्त थे। तो क्वेश्चन जिस तरह भी आए, गालिब मकबूल अहमद सिमदानी ये कौन थे? तो दोस्त। या मकबूल अहमद सिमदानी गालिब के कौन थे? तो दोस्त। राजेंद्र सिंह बेदी क्या है? तो राजेंद्र सिंह बेदी अफसाना निगार है। 36 नंबर सवाल है, शामिल निसाब इंटरव्यू किसका इंटरव्यू लिया गया? तो बेदी का। शामिल निसाब नज़म मुनाजिर फितरत या मुनाजिर कुदरत के शायर कौन है? तो चकबस्त। चकबस्त की वफात जो है वो रायबरेली में हुई। 38 नंबर सवाल है, चकबस्त की वफात कहाँ हुई? तो रायबरेली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लखनऊ नहीं होगा। इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दिल्ली में है। ईसा खेल कहाँ है? तो ईसा खेल जो है पाकिस्तान में है। परवेज शाहिदी की कौन सी नज़म आपके निशाब में शामिल है? तो हम नौजवान हैं। हम नौजवान हैं चैप्टर है और इसके राइटर है परवेज शाहिदी। किस स्कूल में परवेज शाहिदी मुदर्रिस थे? तो इस्लामिया कॉलेज। बिजली का खंबा के अलावा निदा फाजली की कौन सी नज़म आपके निशाब में शामिल है? तो निदा फाजली जो है 2 चैप्टर लिखे हैं, एक है बिजली का खंबा और एक है नज़म बहुत आसान थी पहले। 44 नंबर सवाल है, निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? तो कमज़ोर तबका। नज़म बहुत आसान थी पहले कि शायर कौन है? दोबारा क्वेश्चन आ गया, निदा फाजली। दर्ज दिल में शोरा मिजाह के शायर कौन है? तो सैयद मोहम्मद जौफरी। नज़म खरा डिनर के शायर कौन है? तो इसके भी मतलब शायर है सैयद मोहम्मद जौफरी। लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अरबी होगा। ये जो बी वाला गलत टिक लगा हुआ है, बी नहीं होगा, फारसी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा अरबी। लफ्ज़ मरसिया अरबी के किस लफ्ज़ से बना है? तो रिसा। ये भी क्वेश्चन आता है। 49 नंबर सवाल है, गालिब कब पैदा हुए? तो 1797 और इंतकाल 1869। 50 नंबर सवाल है, मसनवी किस ज़बान के तवस्सुत से उर्दू में शामिल है? तो इसका भी राइट आंसर होगा अरबी। ऑप्शन ए। दर्ज दिल में कौन मसनवी निगार है? तो शौक लखनवी। अहमद फराज सब जो ये सब शायर है। नसीम की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई? 34। और नसीम की पैदाइश 1811 और इंतकाल 1845। 53 नंबर सवाल है, बकाउली का ताल्लुक़ किस कौम से था? तो इसका राइट आंसर होगा जिन्नात। ऑप्शन बी। मुसहफ़ी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? 54 का राइट आंसर होगा अमरोहा। अमरोहा कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। 55 नंबर सवाल है, लखनऊ क़याम के दौरान मुसहफ़ी को किस बड़े शायर से रकाबत थी? तो किस बड़े शायर से रकाबत थी? तो जुरात। 56 नंबर सवाल है, गज़ल अरबी के किस सिनफ शायरी से माखूज है? तो कसीदा। ऑप्शन ए। मुबारक अजीम आबादी उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? तो उर्दू और फ़ारसी। अहमद फराज की शायरी का माहौर क्या था? तो हुस्न व इश्क। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जहाँ मैं हमसा कोई गम, तो खाली स्थान को भरना है, तो इसमें जो शार भराएगा। हसन नईम की पैदाइश कब हुई? तो 1924। इरफान सिद्दीकी की वफ़ात कहाँ हुई? तो बदायूं। 61 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, बदायूं। संस्कृत के किस ड्रामे का इरफान सिद्दीकी ने उर्दू में तर्जमा किया है? संस्कृत के किसके ड्रामे का यहाँ पे होना चाहिए, किसके ड्रामे का? तो कालिदास के ड्रामे का। उसके बाद दोहा में कितने मिसरे होते? तो दोहा में 2 मिसरे होते। यहाँ से जो है 1-2 क्वेश्चन और बनता है। ड्रामे का नाम है मालविका।
मालविका अग्निमुत्रम। ये जो है ये था संस्कृत में, तो इसको जो उर्दू तर्जमा किया है इरफान सिद्दीकी ने, और ये जो है कालिदास का ड्रामा है, तो इसको जो उर्दू में तर्जमा किए तो इसका नाम चेंज हो गया, तो इसका नाम मालविका अग्निमुत्रम से हो गया, मालिका अग्नि हो गया है, मालिका अग्निमुत्रम। देखिए मालविका अग्निमुत्रम ये जो है कालिदास का ड्रामा है, और ये संस्कृत में था, संस्कृत में, और इसका उर्दू तर्जमा किए हैं तो इसका भी नाम भी चेंज हो गया। तो संस्कृत में इसका नाम था मालविका अग्निमुत्रम, और उर्दू में इसका नाम हो गया मालिका अग्नि और मुत्रम, और इसको तर्जमा किसने किया तो इरफान सिद्दीकी ने। उसके बाद दोहे में कितने मिसरे हैं तो 2। शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तज़किरा किया तो जमुना। उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है तो दबिस्तान दक्कन। उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है तो दबिस्तान दक्कन। शारदा गोपीनाथ की कौन थी तो शारदा जो है गोपीनाथ की बीवी थी। कहानी वातरिक के किनारे किसकी तख्लीक है तो ये जो है रोशनी बुक का क्वेश्चन आ गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पन्नालाल पटेल, और बी में है इंदिरा गोस्वामी, सी में है महाश्वेता देवी, और डी में है हरिमोहन झा। तो कहानी वातरिक के किनारे इस चैप्टर को कौन लिखे हैं चारों में से, तो 67 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पन्नालाल पटेल। 68 नंबर सवाल है, अफसाना सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है, आसामी या बंगला या कन्नड़ या मराठी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, अफसाना सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है, तो 68 का राइट आंसर होगा अफसाना सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है। 69 नंबर सवाल है, अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जमा किसने किया तो शाफी किदवाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है, खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है तो इंदिरा गोस्वामी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 71 नंबर सवाल है, अकबर घर से स्कूल जाता है, इस जुमला में हर्फ कौन है तो इसमें हर्फ जो है वो से होगा। 72 नंबर सवाल है, माजी के जिस फेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं तो माजी नातमाम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें जमा की मिसाल टोपिया, नाच न जाने आंगन टेरा, ये जो एक कहावत है, मुहावरा नहीं है, ये एक कहावत है। काम करने वाले को क्या कहते हैं फाइल, और जिस पर काम किया जाए उसको बोलते हैं मफऊल, और काम को बोलते हैं फेल। के एतबार से आता है इसमें की कितनी किस्में, बनावट के एतबार से तो इसमें जो है ये अलग है, और काम करने वाले को फाइल बोलते हैं, और जिस पर काम किया जाए उसको मफूल, और काम को बोलते हैं फेल। फाइल को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, और मफऊल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जाए, और फेल को बोलते हैं वर्ब यानी क्रिया। वर्ब का हिंदी नाम होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम करने वाला। तो इसी को जो है फाइल को सब्जेक्ट बोलते हैं, और मफऊल को ऑब्जेक्ट, और फेल को वर्ब, क्रिया कर्म कर्ता। 76 नंबर सवाल है, किसी काम करने का शक किस फेल में पाया जाता है या मिलता है तो एहतमाली, और एहतमाली का एक और नाम है शकिया। दो नाम है। क्वेश्चन आता है कि एहतमाली का दूसरा नाम क्या है, माजी एहतमाली का दूसरा नाम शकिया। इबादत की जमा इबादात। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वह अलम जिसमें हुरूफ तहज्जी के मुतालिक मालूमात फराहम की जाती उसे क्या कहते हैं तो इल्म हिज्जा। दर्ज इल्म में कलमा कौन है तो कलमा जो है कपड़ा होगा। कलमा की 2 किस्में हैं, कौन कौन किस्में हैं, मुहम्मल और एक मौजू। तो मुहम्मल होता है जिसका कोई माना ना हो, और मौजू का मतलब होता है जिसका माना हो, और मौजू को जो है कलमा भी बोलते हैं। दर्ज इल्म में कलमा में जो है 2 आता है, एक मौजू जिसका कोई माना हो, और एक आता है मुहम्मल जिसका कोई माना ना हो। तो मौजू को बोलते हैं करेक्ट, CORRECT, करेक्ट वर्ड, इनकरेक्ट वर्ड। सार्थक शब्द निरर्थक शब्द इसका हिंदी नाम है, जिसका माना होता है सार्थक शब्द, और जिसका कोई माना नहीं होता है निरर्थक शब्द। कलमा जो है
उसको दो हिस्सा में बांटा गया माना के एतबार से, मौजू मुहमल। तो मौजू बोलते हैं करेक्ट वर्ड को और मुहमल इनकरेक्ट वर्ड को। और इसका हिंदी नाम होता है निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द, जिसका माना हो, और जिसका माना ना हो निरर्थक शब्द। 80 नंबर सवाल है, सिफत अददी की मिसाल कौन है? तो जिसमें 5, 10, 4, 2, 20 लगा हो वो होता है सिफत अददी। तो 5 कलम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दर्ज झेल में मुअन्नस कौन है? तो खुशबू। मदाह का फाइल क्या होगा? मदाह जो एक फेल है, इसका फाइल होगा मदाह। हर्फ निदा, हर्फ निदा की मिसाल ए खुदा। 84 नंबर सवाल है, करीम ने आम खाया, इसमें करीम क्या है? तो करीम जो है फाइल है, और इससे पहले भी बताएं फाइल फेल मफऊल। फेल बोलते हैं वर्ब को, और फाइल बोलते हैं सब्जेक्ट को, और मफऊल बोलते हैं ऑब्जेक्ट को। और हिंदी नाम भी बता दिए पीछे। फाइल बोलते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद मफऊल ऑब्जेक्ट, और फेल होता है वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तखल्लुस की मिसाल, तखल्लुस की मिसाल होगा गालिब। और पद्मश्री जो है ये अवार्ड है, और शेखू उर्फ है, और अमीर जो है लक़ब है, अमीर शरीफ। इसमें जो है 5 किस्म आता है, एक आता है उर्फ, एक आता है लक़ब, एक आता है तखल्लुस, एक आता है खिताब। इसमें जो 5 किस्म आता है, इसको पढ़ना होता है अच्छे से। मेरा भाई खेल रहा है, इस जुमला में मेरा भाई कौन सा सैगा है? तो मेरा भाई एक आदमी की बात कर रहा है, तो मेरा भाई जो होगा वो होगा वाहिद मुतकल्लिम। जो हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में हिंदी में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो वाहिद मुतकल्लिम को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। उसके बाद वाहिद हाजिर, ये गायब है, यहाँ पर लिख देते हैं वाहिद हाजिर। वाहिद हाजिर होता है सेकंड पर्सन, और वाहिद गायब होता है थर्ड पर्सन। और इसका हिंदी नाम क्या होता है? और जमा मुतकल्लिम, और जमा हाजिर, और जमा गायब। तो ये फर्स्ट पर्सन, ये सब जो है सिंगुलर में है, और ये आ जाएगा प्लूरल में। तो मैं का होता है हम, और तुम का तुम लोग या तुम सब, और वह का वह लोग या वह सब। तो इसको भी जो है मतलब उर्दू ग्रामर में पढ़ना होता है इसको अच्छे से। तो मेरा भाई खेल रहा है, इस जुमला में मेरा भाई एक आदमी कौन सा सैगा है? तो सैगा की जो है 3 किस्में हैं, वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद हाजिर और वाहिद गायब। और एक चला जाता है जमा में, तो जमा मुतकल्लिम, जमा हाजिर, जमा गायब। बोलने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकेंड, और जिसके बारे में बात किया जाए उसको थर्ड पर्सन पढ़े होंगे। और हिंदी नाम होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कदीम की जिद क्या होगी? तो कदीम की जिद जदीद, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 88 नंबर सवाल है, मौत की जमा क्या होगी? तो मौत की जमा अमवात। मीर एक गजल गो में, इस जुमला में लाहका क्या है? तो लाहका होता है लास्ट में जुड़ने वाला शब्द। तो इसको भी हम बता देते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। लाहका और साबका, तो साबका होता है शुरू में जुड़ने वाला लफ्ज़, और लाहका लास्ट में जुड़ने वाला लफ्ज़। तो लाहका और साबका का हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम लिख देते हैं। साबका, और एक आता है लाहका। तो साबका को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स, PREFIX, प्रीफिक्स। और लाहका को क्या बोलते हैं? लाहका को सफिक्स। और इसका हिंदी नाम क्या है? तो साबका का हिंदी नाम है उपसर्ग, उपसर्ग। उपसर्ग माने शुरू में जुड़ना, और प्रत्यय माने लास्ट में जुड़ना, प्रत्यय। उपसर्ग का मतलब होता है शुरू में जुड़ना कोई भी अल्फाज, और प्रत्यय का मतलब होता है बाद में जुड़ना यानी आखिरी में जुड़ना। वज़ीर आज़म पटना जाएंगे, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, यानी किस ज़माना में है? तो मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो ज़माना गा गेगी, ये जो है मुस्तकबिल में चला जाएगा। तो ज़माना की जो है 3 किस्में हैं, हाल, माजी, मुस्तकबिल। तो हाल, माजी, मुस्तकबिल।
ये जो है मतलब दूसरे टॉपिक में आता है। इसमें आता है हाल, माजी, मुस्तकबिल। यहाँ पर जो है माजी लिख देते हैं, माजी मुस्तकबिल। तो हाल को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और माजी को बोलते हैं पास्ट टेंस, जो बीत गया है। और मुस्तकबिल होता है फ्यूचर टेंस। इसका हिंदी नाम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल, काल का मतलब होता है जमाना। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसको जो है अच्छे से पढ़ना होता है उर्दू ग्रामर में। दिन, ईद और रात सब बारात होना का क्या मतलब है? तो बहुत ज़्यादा खुश होना। तुम कहाँ से आ रहे हो, ये कैसा जुमला है? तो ये जो है सवालिया जुमला है। और सवालिया का एक और नाम है इस्तेफामिया, इस्तेफामिया, इस्तेफामिया। सवालिया का दूसरा नाम। अमरिया का मतलब होता है कि वहाँ जाओ, मतलब इजाज़त देना होता है कि वहाँ जाओ, ये करो वो करो। और खबरिया का मतलब खबर देना। अमरिया का मतलब होता है मतलब वहाँ जाओ, कैसा जुमला है? तो अमरिया जुमला। खबरिया में खबर देना होता है। दर्जिल में लाहका, लाहका मतलब लास्ट में जुड़ने वाला। सब्ज़-जार, इसमें लास्ट में, इसमें सब पहले जुड़ा हुआ। 94 नंबर सवाल, फौलाद के सही माना लोहा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सब्र का मुतरादिफ, तो मुतरादिफ का मतलब होता है एक जैसा माना देने वाला। मुतरादिफ का हिंदी नाम है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। 96 नंबर सवाल है, आखिर की जमा अवाखिर। ऑप्शन ए। 97 नंबर सवाल है, मराकिज़ का वाहिद। तो मराकिज़ जो ये अल्फाज है ये मतलब जमा है, और इसका वाहिद होगा मरकज़। एक वचन और बहुवचन इसको बोलते हैं। एक वचन मतलब एक आदमी के बारे में पता चले, और बहुवचन मतलब एक आदमी से ज़्यादा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। कसरत का हमसौत लफ्ज़ क्या होता है? हमसौत का मतलब होता है अल्फाज अलग हो लेकिन आवाज़ एक जैसा हो। कसरत, कसरत दोनों सेम है लेकिन लिखा हुआ अलग है, आवाज़ एक है। वाव मादूला, जिस वाव को लिखा जाता है पढ़ा नहीं जाता है, वाव मादूला। अलामत मफूल है तो को। इसमें जो है 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। अब इसका जो और भी मिसाल होता है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ख्वाहिश, तो इस तरह का और भी अल्फाज है जैसे ख्वाब। ख्वाब में भी ख्वाब है, खार है। खार लिखते हैं ख्वार लेकिन पढ़ते हैं ख्वाब। ख्वाहिश, तनख्वाह, तनख्वाह में भी वाव लिखाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, तनख्वाह। उसके बाद ख्वाब, ख्वाब हो गया, खार हो गया, तनख्वाह, ख्वाहिश। ख्वाजा, ख्वाजा लिखाता है लेकिन पढ़ते हैं खाजा। दस्तरखान, दस्तरखान। और आता है दरखास्त, सब में वाव लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। तो ये सब जो है वाव मादूला का मिसाल है। और सब्जेक्टिव में जो है कैसे लिखना है, पहला क्वेश्चन है मजमून लिखना है। 5 दिया है, किसी एक पर मजमून लिखना है 300 से 250 से 300 लफ्ज़ों में। और दूसरा में 2 क्वेश्चन आता है, एक आता है खत और एक दरखास्त, तो दोनों में से कोई एक लिखना होता है। तीसरा में आता है 20 क्वेश्चन रहता है, इसमें 10 का जवाब देना होता है। और चौथे नंबर में आता है 6 क्वेश्चन, इसमें 3 का जवाब देना होता है, ये 5 नंबर वाला। इसी क्वेश्चन का जो है एक का, इसका जो है सेक्शन बी लिखना है यहाँ पर। उसके बाद लिखना है जवाब 1, और जिस पर लिख रहे हैं उसका नाम देना है बी, रमज़ानुल मुबारक। और इस पे जो है कम से कम 2 पेज भरना है, एक पेज इस तरह और दूसरा पेज भी भरना है इधर। 2 पेज पूरा मतलब फुल कर देना है। उसके बाद दूसरे में आता है खत या दरखास्त, तो इसमें जो हम नंबर 2 में खत लिख दिए हैं तालीम पर। तो दूसरे में दरखास्त भी लिख सकते हैं या करके, या खत भी लिख सकते हैं। और खत लिखने का ये मतलब पूरा सही तरीका है। और नंबर 3 में आता है, नंबर 3 में 20 क्वेश्चन आता है जिसमें 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो यहाँ जो 10 क्वेश्चन का आंसर लिख दिए हैं, जवाब नंबर 3 करके यहाँ 10 क्वेश्चन का
जो क्वेश्चन आता हो जिसका जवाब मालूम हो, मतलब छोड़ छोड़ करके 10 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है। तो यहाँ जो है 10 क्वेश्चन का जवाब है। नंबर 4 में इसमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो 4 का सी, एक क्वेश्चन का जवाब दे दिए, क्वेश्चन का बना दिए, और एफ में भी यहाँ 5 क्वेश्चन का इजदाद बना दिए। सेम इसी तरह आपको भी बनाना है एग्जाम में, तभी जो है पूरा मार्क्स मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं।